आईपीएस अधिकारी प्रिया शर्मा साधारण कपड़ों में अपनी बहन मीरा के साथ एक ऑटो रिक्शा में बैठकर शॉपिंग मॉल जा रही थी। प्रिया ने हल्के नीले रंग का सलवार सूट पहना हुआ था और उन्होंने जानबूझकर कोई आधिकारिक पहचान नहीं रखी थी। वह अपनी बहन के लिए कुछ कपड़े खरीदने निकली थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह साधारण यात्रा उनके जिले की पुलिस व्यवस्था की असलियत उजागर कर देगी। रास्ते में एक चेक पोस्ट पर पुलिस इंस्पेक्टर अमित वर्मा ने ऑटो को रोक लिया। उसने अपनी वर्दी को ठीक करते हुए अकड़ के साथ ऑटो के पास आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो अनुभवी भ्रष्ट अधिकारियों के चेहरे पर अक्सर दिखती है। गाड़ी के कागजात दिखाओ, अमित वर्मा ने रूखे स्वर में कहा। ओ ऑटो चालक, रमेश ने घबराते हुए अपनी जेब से कुछ कागजात निकाले। अमित ने उन्हें देखा भी नहीं और फौरन बोला, तुम्हारे वाहन का इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं है, फिटनेस सर्टिफिकेट भी पुराना है, अब तो भारी चालान कटेगा। रमेश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, मुझसे गलती हो गई। सारे कागजात मेरे पास हैं, लेकिन घर पर रह गए हैं। कल मैं जरूर दिखा दूंगा। कृपया माफ कर दीजिए साहब। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं और मैं सिर्फ ऑटो चलाकर ही घर चलाता हूं। इंस्पेक्टर अमित वर्मा ने कठोर स्वर में कहा, देखो, मुझे तुम्हारी कहानियों से कोई मतलब नहीं। नियम तो नियम है। या तो चालान भरो या फिर 4,000 रुपये दे दो, मामला यहीं खत्म हो जाएगा। वरना तुम्हारी गाड़ी जब्त हो जाएगी और तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वह विनम्रता से बोला, साहब, अभी तो मैं घर से निकला हूं। दिन की शुरुआत ही हुई है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अभी तक 1 रुपया भी नहीं कमाया। आप ही बताइए, मैं कहां से पैसे लाऊं? अमित वर्मा ने व्यंग्य में जवाब दिया, अरे, कल तो कमाया होगा ना, उन्हीं पैसों में से दे दो या फिर अपनी बीवी से मांग लो। हर दिन का यही बहाना। तुम लोग सोचते हो कि हम बेवकूफ हैं? ऑटो चालक रमेश ने निराशा भरे स्वर में कहा, साहब, कल के पैसे तो राशन और बच्चों की फीस में खर्च हो गए। सच में मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप मुंह गरीब को माफ कर दीजिए। आगे से हमेशा सारे कागजात साथ रखूंगा। भगवान के लिए माफ कर दीजिए। यह पूरी बातचीत आईपीएस अधिकारी प्रिया शर्मा ऑटो की पिछली सीट पर बैठी चुपचाप देख और सुन रही थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखें हर बात को बारीकी से नोट कर रही थीं। उन्होंने अपने करियर में कई मामले देखे थे, लेकिन आम जनता के साथ होने वाले इस व्यवहार को सीधे देखना एक अलग ही अनुभव था। जब इंस्पेक्टर अमित वर्मा ने रमेश पर और दबाव डालते हुए कहा, अबे गरीब भिखारी, तेरे पास 4,000 रुपये नहीं है? किसी तरह से इंतजाम करो। अपनी बीवी के गहने बेच दो, किसी से उधार ले लो। मुझे नहीं मालूम, बस पैसे चाहिए, वरना तुम्हारी ऑटो को अभी जब्त कर लूंगा और तुम्हें थाने ले चलूंगा। रमेश घबरा कर बोला, साहब, मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मेरी गाड़ी जब्त करेंगे? मैंने तो कोई बड़ा अपराध नहीं किया, सिर्फ कागजात घर पर भूल गया हूं। यह इतनी बड़ी सजा क्यों? यह सुनते ही इंस्पेक्टर अमित वर्मा आग बबूला हो गया। उसने अचानक रमेश के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से में चिल्लाया, तू मुझसे बहस करता है? मुझसे सवाल जवाब करने की तेरी औकात है? मैं पुलिस हूं, तुझे अभी जेल में डाल सकता हूं, समझा? यह देखकर प्रिया शर्मा को गुस्सा आ गया। उन्होंने अब तक खुद को संयमित रखा था, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति के साथ यह हिंसा उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। वह ऑटो से उतरकर इंस्पेक्टर के पास गई और दृढ़ता से बोली, आपको यह थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दिया? यह कोई तरीका है किसी से बात करने का? यह भाई रोज मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता है। अगर इसकी कोई छोटी मोटी गलती हुई है तो क्या आप इसे मारेंगे, रिश्वत मांगेंगे
और इसकी रोजी रोटी छीन लेंगे? यह कैसा न्याय है? उस समय प्रिया साधारण कपड़ों में थी। इंस्पेक्टर अमित वर्मा को लगा कि यह कोई आम महिला है जो बेवजह दखल दे रही है। उसने घूरते हुए कहा, तू कौन होती है मुझे सिखाने वाली? बीच में बोलने का हक किसने दिया? चुपचाप अपना रास्ता नापो, वरना तुझे भी थाने में बंद कर दूंगा, समझी? प्रिया शर्मा ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, देखिए सर, आप रिश्वत मांग रहे हैं जो गैर कानूनी है। आप एक निर्दोष व्यक्ति पर हाथ उठा रहे हैं जो अपराध है। और आप एक महिला को धमकी दे रहे हैं जो भी कानून के खिलाफ है। आपको लगता है कि वर्दी पहनकर आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि कानून सबके लिए बराबर है। इंस्पेक्टर अमित वर्मा पूरी तरह से आपे से बाहर हो गया। उसने गुस्से में प्रिया के गाल पर भी एक थप्पड़ जड़ दिया और चिल्लाया, तू मुझे कानून सिखाएगी? तुझे और तेरी बहन दोनों को अभी जेल में डाल दूंगा। निकल यहां से वरना बुरा होगा। प्रिया शर्मा ने अपने गुस्से को काबू में रखा। उन्होंने जानबूझकर अपनी असली पहचान नहीं बताई, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि यह इंस्पेक्टर कितनी हद तक जा सकता है। उन्होंने मन ही मन नोट कर लिया कि इस इंस्पेक्टर के साथ साथ पूरे थाने की जांच जरूरी है। ऑटो चालक रमेश डर के मारे कांप रहा था। उसने जल्दी से ऑटो स्टार्ट की और प्रिया और मीरा को लेकर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद ओलांटो ने उन्हें सिटी सेंटर मॉल पर उतार दिया। प्रिया ने ओलांटो का किराया चुकाया और रमेश से कहा, भैया आप परेशान मत होइए, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। रमेश ने हैरानी से उन्हें देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। मॉल के अंदर जाकर प्रिया ने अपनी बहन मीरा के लिए सुंदर कपड़े, जूते और एक्सेसरीज खरीदी, लेकिन उनके दिमाग में लगातार वही घटना घूम रही थी। मीरा ने देखा कि दीदी कुछ सोच में है। दीदी, आप ठीक है ना? उस पुलिस वाले ने जो किया वह बहुत गलत था। मीरा ने चिंता से पूछा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मीरा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन मैं यह नहीं भूलूंगी कि आज हमारे साथ क्या हुआ। अगर मेरे जैसे अधिकारी के साथ यह हो सकता है, तो आम जनता के साथ तो रोज ऐसा होता होगा। मुझे इस सिस्टम को ठीक करना होगा। घर लौटने के बाद प्रिया ने रात भर सोचा। उन्होंने तय किया कि वह सीधे थाने जाकर स्थिति की पड़ताल करेंगी, लेकिन वह फिर से साधारण कपड़ों में जाएंगी ताकि असली हालात का पता चल सके। अगले दिन सुबह प्रिया शर्मा ने हरे रंग का सलवार सूट पहना और बिना किसी पहचान के सीधे सिटी पुलिस स्टेशन पहुंच गई। थाने का माहौल बेहद लापरवाह था। कुछ सिपाही चाय पीते हुए गपशप कर रहे थे, कुछ मोबाइल पर व्यस्त थे। थाने के अंदर प्रवेश करते ही प्रिया की नजर मैन डेस्क पर बैठे इंस्पेक्टर राजेश पांडेवन पर पड़ी। वह आराम से कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठा था और अपने मोबाइल पर कोई वीडियो देख रहा था। प्रिया सीधे उसके पास गई और विनम्रता से बोली, सर नमस्ते, मुझे एक एफआईआर दर्ज करवानी है। राजेश पांडे ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा और बेरुखी से बोला, किस बात की एफआईआर? मेरे पड़ोस में चोरी हुई है, मुझे शिकायत दर्ज करवानी है, प्रिया ने कहा। राजेश पांडे ने उबासी लेते हुए कहा, देखो बहन, यहां एफआईआर लिखवाने की फीस 5,000 रुपये लगती है। पैसे हैं तो बताओ, वरना अपना रास्ता नापो। यहां फालतू टाइम पास मत करो। यह सुनकर प्रिया की आंखों में गुस्सा आ गया, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखा। उन्होंने दृढ़ता से कहा, सर, एफआईआर दर्ज करना पुलिस का कर्तव्य है। कानून में कहीं नहीं लिखा कि इसके लिए पैसे लेने होते हैं। आप रिश्वत मांग रहे हैं जो गैर कानूनी है। राजेश पांडे झल्लाकर बोला, अरे तू मुझे कानून सिखाएगी? तुझे लगता है कि तू बहुत होशियार है? निकल यहां से वरना अभी हवालात में बंद कर दूंगा। प्रिया ने शांत रहते हुए पूछा, आपके थाने का इंस्पेक्टर अमित वर्मा कहाँ है? राजेश पांडे ने चिढ़ते हुए कहा, क्यों? उससे क्या काम है? खुद जाकर पूछ ले, मुझसे बेकार के सवाल मत कर।
प्रिया ने कहा, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वह गलत है। अगर आपने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। राजेश पांडे जोर से हंसा और बोला, तू किसके खिलाफ कार्रवाई करेगी? तुझे देखकर तो लगता है कोई झाड़ू पोछा करने वाली है या किसी के घर में काम करती होगी। यहां से निकल जा वरना धक्का मरवाकर बाहर फेंकवा दूंगा। प्रिया ने गहरी सांस ली। वह समझ गई थी कि यह पूरा थाना भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। उन्होंने मन में ठान लिया कि इन सबको सबक सिखाना होगा। प्रिया थाने से बाहर निकलकर कुछ देर खड़ी रही। फिर उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और अपने सीनियर अधिकारी आईपीएस अनुराग त्रिवेदी और वाणिज्य आईएएस सुधा मेनन को फोन किया। सर, मैं सिटी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हूं। यहां स्थिति बहुत गंभीर है। पूरा थाना भ्रष्टाचार में लिप्त है। मुझे तुरंत आपकी मदद चाहिए। कृपया मेरी आधिकारिक गाड़ी और टीम लेकर आइए। बिल्कुल प्रिया, हम 15 मिनट में पहुंच रहे हैं, अनुराग त्रिवेदी ने कहा। फोन रखने के बाद प्रिया दोबारा थाने के अंदर गई। इस बार उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था। राजेश पांडे ने उन्हें फिर से देखा तो चिढ़ते हुए बोला, ये लड़की फिर आ गई, तुझे समझ में नहीं आता? चल, अब तुझे सबक सिखाता हूं। कांस्टेबल, इसे पकड़ो और बाहर निकालो। 2 सिपाही आगे बढ़े, लेकिन तभी थाने के दरवाजे से तेज आवाज गूंजी, रुक जाओ। सभी की नजरें दरवाजे की ओर घूम गईं। वहां आईपीएस अनुराग त्रिवेदी, आईएएस सुधा मेनन और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खड़े थे। अनुराग त्रिवेदी ने गुस्से में राजेश पांडे की ओर देखते हुए कहा, इंस्पेक्टर राजेश पांडे, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? राजेश के हाथ पांव फूल गए। उसने हकलाते हुए कहा, सर, सर, ये लड़की। लेकिन प्रिया ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, मैं कोई लड़की नहीं हूं, इंस्पेक्टर राजेश। मैं इस जिले की आईपीएस अधिकारी अच्छी प्रिया शर्मा सरे की साक्षी हूं और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इस थाने में क्या हो रहा है। तुम लोगों ने जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, रिश्वत कैसे ली जाती है और कानून का कैसे मजाक उड़ाया जाता है। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सिपाही एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजेश पांडे के चेहरे का रंग उड़ गया। आईएएस सुधा मेनन ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर राजेश पांडे को तुरंत हिरासत में लो। इसे अभी सस्पेंड किया जाता है। राजेश घुटनों के बल गिर गया और रोते हुए बोला, मैडम, मुझसे गलती हो गई। प्लीज माफ कर दीजिए। मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन प्रिया ने कठोर स्वर में कहा, गलती तब होती है जब वह पहली बार हो, लेकिन तुम्हारे लिए यह आदत बन चुकी है। तुमने जनता का शोषण किया, कानून को तोड़ा और अपनी वर्दी को कलंकित किया। अब सजा भुगतनी पड़ेगी। प्रिया ने अनुराग त्रिवेदी से कहा, सर, इंस्पेक्टर अमित वर्मा को भी तुरंत बुलाइए। वह भी इसी थाने का है और उसने भी गंभीर अपराध किए हैं। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर अमित वर्मा थाने के गेट से अंदर आया। जैसे ही उसने प्रिया को देखा, उसके होश उड़ गए। उसे वह सीन याद आ गया जब उसने चेक पोस्ट पर ऑटो वाले और प्रिया को थप्पड़ मारा था। अमित घबराते हुए बोला, सर, सर, ये लड़की 1 नंबर की लफंगी है। इसने मुझे ड्यूटी में परेशान किया था। इसने मुझसे बदतमीजी की थी, इसलिए मैंने इसे डांटा था। ये झूठी शिकायत कर रही है। प्रिया ने शांति से कहा, इंस्पेक्टर अमित वर्मा, तुमने एक निर्दोष ऑटो चालक से रिश्वत मांगी, उसे मारा और एक महिला को भी थप्पड़ जड़ा, और तुम्हें पता भी नहीं था कि वह महिला कौन है। अनुराग त्रिवेदी ने गुस्से में अमित के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी महिला पर हाथ उठाने की? तुम जानते भी हो कि यह कौन है? ये हमारी जिला आईपीएस अधिकारी प्रिया शर्मा है।
अमित की जैसे जमीन ही खिसक गई। वह कांपते हुए बोला, सर, मुझे मुझे नहीं पता था। मैं प्रिया ने कड़क आवाज में कहा, कानून किसी की पहचान नहीं पूछता इंस्पेक्टर। तुमने एक आम नागरिक के साथ जो किया वह अपराध है। चाहे मैं आईपीएस हूं या कोई आम महिला, तुम्हारा अपराध बराबर है। फिर प्रिया ने आदेश दिया, इन दोनों को तुरंत गिरफ्तार करो, वर्दी उतारो और सस्पेंशन की रिपोर्ट तैयार करो। दोनों इंस्पेक्टरों को हथकड़ी पहनाई गई, उनकी वर्दी उतार ली गई और सफेद कैदी की ड्रेस पहनाई गई। दोनों को जेल की गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया। थाने के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई थी। लोग हैरान थे कि 2 पुलिस इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। प्रिया ने मीडिया के सामने बयान दिया, आज से इस जिले में कानून का पालन सख्ती से होगा। चाहे कोई पुलिस अधिकारी हो, नेता हो या आम नागरिक, गलती करने वाले को सजा मिलेगी। भ्रष्टाचार और अन्याय के लिए कोई जगह नहीं है। भीड़ ने तालियां बजाईं। कई लोगों ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाया। जेल के गेट पर जब दोनों इंस्पेक्टरों को ले जाया गया, तो जेलर ने उन्हें देखकर कहा, आज तक तुम दूसरों को यहां लाते थे, आज खुद यहां आ गए। लोहे की सलाखों के पीछे धकेले जाने पर राजेश पांडे रोने लगा। अमित वर्मा ने बड़बड़ाते हुए कहा, अगर उस दिन थप्पड़ न मारा होता तो शायद आज यह दिन न देखना पड़ता। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होना था। उन्होंने कानून तोड़ा था और अब उसकी सजा भुगतनी थी। प्रिया शर्मा ने अपने जिले में एक मिसाल कायम की। उन्होंने साबित किया कि कानून सबके लिए बराबर है। उनकी इस कार्रवाई के बाद जिले के सभी थानों में सुधार की लहर आई। ऑटो चालक रमेश को न्याय मिला। प्रिया ने उसे थाने बुलाकर सम्मानित किया और कहा, आपकी वजह से हम इस भ्रष्टाचार को उजागर कर पाए। जनता में विश्वास जगा कि अब पुलिस उनके साथ खड़ी है, उनके खिलाफ नहीं। कानून में ताकत है, लेकिन उससे भी बड़ी ताकत है सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने का साहस। भ्रष्टाचार कितना भी गहरा हो, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प उसे जड़ से उखाड़ सकते हैं।